माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखे कि ये फोल्ड हो जाती है बाकायदा तौर पे। गाड़ी चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस बैठ नहीं सकता, बाकी मैंने सारा काम किया है। पहाड़ों में मैं चढ़ा हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं आप? अल्लाह के हुक्म से सीढ़ियाँ आए चढ़े, बगैर सहारे के चढ़नी है? हाँ जी, आ जाएं। इस जानवर या जो कुर्बानी का जानवर था उनका कसूर नहीं है। जो हॉस्पिटल में जानवर बैठे हैं ना, ये उनका कसूर है। तो एक आपी ने कॉल की थी कि उनके बाबा जो उनसे हैं बगैर स्टिक से चलते नहीं हैं, उनको डर लगता है। और वो मेरी वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं कि काफ़ी उनको हौसला पड़ता है। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ तो आप हमारे पास आएँ, यहाँ हम आपके पास आते हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जिन्होंने मेरे इस टांग कटने पे ढोल भी बजाए थे। अच्छा, उनका मैंने मुंह बंद किया है। वो कहते थे मुश्ताक दा मुंडा मर गया है, अल्लाह रहम करे। उन्होंने इस तरह खड़ा होकर दसिया बेचारे, उन्होंने मुंह बंद हो गए ने। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। बब्बर शेर बाप की शेर औलाद दिखाने जा रहा हूँ। मेरी मुराद अली उर्फ लाहौरी बाबू से है, जिन्होंने सिर्फ चंद माह में टांग कटने के बाद अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि आज वो मुल्क के नौजवानों के, बड़ों के, बूढ़ों के, बुज़ुर्गों के इंस्पिरेशन बन चुके हैं, डिसेबल लोगों के इंस्पिरेशन बन चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, एक टांग से माजूर है लेकिन टांग उन्होंने लगा रखी है, तो उन्हीं से जानते हैं कि इतना जज्बा कैसे आया। और उनके बब्बर शेर जिनका जिक्र किया है, उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और अली साहब से भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या बात है कि आपने तो कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया आपने। जिनके वालिद साहब शेरों जैसे, उनकी औलाद भी तो ऐसी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, असल में हुआ क्या था, ये हादसा कैसे हुआ, कैसे टांग कटी? कुर्बानी का जानवर था, बड़ी से पहले 20 दिन तो उम्रे से आया था। जानवर लेके बाहर निकला हूँ तो जानवर ने टांग मारी है। अच्छा। फिर हॉस्पिटल ले गए हैं तो डॉक्टरों की गफलत की वजह से टांग कटी है। जानवर ने टांग मारी और अपनी ही टांग से हाथ धो बैठे, लेकिन लगन इतनी कुर्बानी की कि फिर से दोबारा कुर्बानी का जानवर ले आए हैं और वो कुर्बानी का जानवर इस वक्त इनके हाथ में है। को खौफ नहीं आया कि इसी वजह से कुर्बानी के जानवर के हिट करने की वजह से आपकी टांग चली गई, तो आपको दिल में कहीं ना कहीं खौफ बैठा नहीं कि यार मैं दोबारा अगर जानवर के पास जाऊंगा तो मुझे फिर ये मामला ना हो जाए? देखें, इस जानवर या जो कुर्बानी का जानवर था उनका कसूर नहीं है। जो हॉस्पिटल में जानवर बैठे हैं ना, ये उनका कसूर है। ये तो जानवर है ना, वो असल जानवर उधर बैठे हैं, उनका कसूर है ये। मुझे आप बताएं कि इस टांग से अब क्या क्या कर सकते हैं? ये टांग तो भी बड़ी जो है ना मॉडर्न किस्म की लग रही है। ये कहाँ से मंगवाई है? ये वैसे तो जर्मनी की इम्पोर्ट है, लेकिन मैंने इधर से ली है। ये 25 लाख रुपए की है। बाहर से मंगवाएं तो ये 7.5 लाख रुपए की है। ज़्यादा टैक्स लगता है। पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, टैक्स के बगैर तो कुछ भी नहीं चलता। के बगैर तो कुछ भी नहीं। ये तो आपको भी पता है, व्यूज़ पे भी लग चुका है इस वक्त। आप मुझे बताएं कि ऑफ द कैमरा आप बता रहे थे कि आप नौजवानों के, बूढ़ों के, बुजुर्गों के इस कदर इंस्पिरेशन बन चुके हैं कि लोग आपको फ़ोन करते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, आज की बात है, ज़्यादा दूर की नहीं मैं बताता हूँ। एक आपी ने कॉल की थी कि उनके बाबा जो उनसे हैं बगैर स्टिक से चलते नहीं हैं, उनको डर लगता है। और वो मेरी वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं कि काफ़ी उनको हौसला पड़ता है। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ तो आप हमारे पास आएँ, यहाँ हम आपके पास आते हैं, कि हमारे पापा को आपने सिर्फ मिलना है, आपको उनको थोड़ा सा हौसला देना है कि वो इस लायक समझते हैं कि मेरी वजह से लोग चलते हैं। आपको हादसा पेश आए कितने महीने हो गए हैं? ये हो गया तकरीबन 9 माह। ईद वाले दिन नमाज के टाइम टांग कटी थी। अच्छा, ईद वाले दिन? हाँ जी। और 9 माह में आपने अपने आप को रिकवर कर लिया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं जी उस बब्बर शेर की जानिब जिसने ये प्रोडक्ट दिया अल्लाह पाक की मेहरबानी से। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? जी सर, मलक मुश्ताक मेरा नाम है। मलक मुश्ताक साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आपके बेटे की टांग कट गई तो क्या फील होता था? सर जिदा बेटा उन्होंने पता हाय, जिदी जान का टुकड़ा है वो तो अलावा तो कोई नहीं जानता। सदके जाऊं।
ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਦਲੇਰ ਆ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਲੇਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਲੇਰ ਹੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਲੇਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਲੇਰ ਹੈ ਨਾ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਔਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ अच्छा ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ आपके बाबा कह रहे हैं कि आप लोगों की हेल्प करते हैं क्या हेल्प करते हैं देखिए वो तो पहले की तो बात और थी अब जो उनसे मैं फ्री लेग शायद कोशिश करता हूँ किसी की लेग लग जाए कोई मेरी वजह से चले मैंने 40 लोगों को फ्री लेग लगवा के दी है प्योर अपनी पॉकेट मनी से मिल के दोस्तों के साथ मिल के अच्छा दोस्तों की कंट्रीब्यूशन हाँ जी एक दोस्त थी मेरी लड़की है यूके से फर्स्ट जो बंदे को लेग लगवाई थी उसने पैसे भेजे थे उधर से अच्छा ऐसे मिल के साथ मिलते हैं मैं ढूंढता हूँ डोनर भी ढूंढ लेता हूँ दोस्त मिल के मतलब कि मजदूर भी मेरे पास आ जाता है उनको ये होता है कि यार ये जाता है ये जलील नहीं करते चक्कर नहीं लगवाते एक दफ़ा साइज देते हैं दूसरी तरफ लेग मिल जाती है जो खुद से अफोर्ड करते हैं उसे कम से कम पैसों में बनवा देते हैं लेग अच्छा कि आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं गाड़ी चला सकते हैं बाइक चला सकते हैं सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बस बैठ नहीं सकता बाकी मैंने सारा काम किया है पहाड़ों में मैं चढ़ा हूँ झूले मैंने लिए हैं गाड़ी मैं चलाता हूँ बाइक मैं चलाता हूँ और सीढ़ियाँ मैं चढ़ता हूँ स्लोप पे चढ़ता हूँ पैदल चलता हूँ सारा कुछ है टांग कटने के बाद ज़हन में दिल में कोई अफसरदगी कोई ऐसी बैड फीलिंग हो देखें ये फीलिंग्स तो सारी बैड है लेकिन अल्लाह की रज़ा समझ के फिर इसको कबूल भी करना पड़ता है लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत किया है कुछ मेरे माँ बाप ने बड़ी सपोर्ट की है आपके वालिदैन कमाल बाकमाल है आपके वालिद बाकमाल है इन्होंने मेरा साथ दिया है तो मैं खड़ा हो गया हूँ आपके सामने है और अल्लाह का शुक्र है सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं आप अल्लाह के हुक्म से सीढ़ियाँ आए चढ़ता हूँ। चढ़े बगैर सहारे के चढ़नी है हाँ जी आ जाएं ये जी अली भाई बगैर सहारे के सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं और मैं बताता चलूँ कि इनकी एक टांग कटी हुई है ये देखें कि बगैर सहारे के वो सीढ़ियाँ चढ़ के परफॉर्म कर रहे हैं बाकायदा तौर पर उन्होंने कोई टेक नहीं लगाई आ जाए और ये कटी टांग के बावजूद अपनी ज़िंदगी को इतना फुल ऑन मस्ती करते हैं इतना एंजॉय करते हैं कि जब ये अपनी बीमारी से उठे थे तो उठते साथ ही ये टूर पे निकल गए थे हाँ जी मैंने जब मेरी टांग कटी है फर्स्ट जो दोबारा अपॉइंटमेंट था चेकअप था मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके गया था हॉस्पिटल अच्छा मेरी अभी स्टिचिंग लगे हुए थे मैंने खुद ड्राइव करके 15 दिन बाद ड्राइव मैंने खुद की है 15 दिन बाद हाँ जी तकरीबन 15 दिन बाद पहला चेकअप आपको भी पता 15-20 दिन बाद ही होता है तो पहला चेकअप मैं खुद ड्राइव करके यानी गया था पहले दिन से ही आपने ये सोच लिया था कि मैंने सहारा नहीं लेना हाँ जी डॉक्टर ने कहा था ये बंदा 10 दिन में एक कदम उठा लेगा ना तो इसकी बहादुरी है मैंने पहले दिन ही 10 कदम उठाए थे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है इतना बड़ा तो जिगरा दिया अल्लाह ने माशाल्लाह माशाल्लाह अंकल जी की महसूस करते हो ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ फिर अपनी ज़िंदगी 'ਚ ਲੋਟ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਂਝ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲਾਡਲੇ ਹੈ ਲਾਡਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ अच्छा ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ सब कुछ ये देखते हैं ਜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ माशाल्लाह बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपके वालिद को आपसे जाहिर सी बात है वालदेन है बच्चों से करते हैं लेकिन आपसे कुछ ज़्यादा ही है तो जाहिर सी बात है बड़ा मैं हूँ ऊपर से कुछ रिश्तेदार थे ਇਤਨਾ ਹੀ ਆ कुछ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ से ज़्यादा ਇਹ ਆ कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जिन्होंने मेरे इस टांग कटने पे ढोल भी बजाए थे अच्छा उनका मैंने मुंह बंद किया है वो कहते थे मुश्ताक दा मुंडा मर गया है अल्लाह रहम करे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ये नहीं कहते कि मुबारक हो आपका बेटा चल गया वो बस दूर से हसद ही करते हैं हसदी करते हैं और आपने तो घुमा के उनके मुंह पे जन्नतेदार थप्पड़ मारा ऐसे ही की है इंशाल्लाह ऐसा ही रहना है नाज़रीन देखें एक बाप और बेटे की क्या मोहब्बत है और बाप की मोहब्बत ने बेटे को एक दफ़ा फिर से जवान कर दिया और जवान बेटे ने बूढ़े बाप को एक दफ़ा फिर से अपने पाँव पर खड़े होकर
फिर से जवान कर दिया। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान इमरान और कैमरामैन वसीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें, और मोहब्बत हो तो इन बाप बेटे जैसी हो, वरना ना हो। दोस्त भी है, मेरा दोस्त भी है तो मेरा बेटा भी है। जिंदाबाद। अल्लाह के हुक्म नाल इंशाअल्लाह।